हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 से, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट के बारे में। देखिए, जो करंट होता है ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज, और मोर प्रिसाइजली इसको बोल सकते हैं कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि जब किसी भी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो होगा और उसको हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे क्वांटिटी फ्लो हुई है, उसको हमने बोला करंट। तो जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि ये करंट के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज होगा। अब देखो, अगर हमने कोई भी कंडक्टर ले लिया, जैसे ये हमने एक कंडक्टर लिया और इसके अंदर मान लेते हैं कि क्यू चार्ज का जो फ्लो हुआ है और टी टाइम के अंदर फ्लो हुआ है, तो जो करंट है वो लिखा जाएगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये जो यहाँ पे हमने क्वांटिटी बताई है आई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं करंट। और ये यहाँ पे जो क्यू फ्लो हुआ है ये हमारा चार्ज फ्लो हुआ है, और ये यहाँ पे टाइम। तो जब क्यू चार्ज फ्लो हुआ टी टाइम के लिए, तो वहाँ पे करंट जनरेट हुआ, उसको हमने कहा आई। अब यहाँ पे जो ये करंट आई है इसको हम बोलेंगे स्टेडी करंट। स्टेडी करंट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो चार्ज लिया है वो ये मानना है कि टी टाइम में क्यों चार्ज फ्लो हुआ है। लेकिन जब कंडक्टर के अक्रॉस चार्ज फ्लो हो रहा है और वो चार्ज चेंज होते हुए फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ है और डेल्टा टी टाइम में, तो उस टाइम जो करंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी भी करंट को बताएगी, लेकिन कौन से करंट को, जब चार्ज चेंज हो रहा है। अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम जो यहाँ पे इक्वेशन लेंगे, वहाँ पे हम लेंगे हम I इज इक्वल टू लिमिट लगाएंगे, और जो इंटरवल है उसको 0 को अप्रोच करवाएंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे हमने लिमिट लगाई तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डी क्यू बाई डी टी। ये हमें पहले ही पता है कि जब हमने इंटरवल 0 को अप्रोच करवाया तो जो डेल्टा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डी में। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा करंट। तो जो करंट है वो बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। इंस्टेंटेनियस करंट की बात हमने की है। और अब इसकी जो यूनिट होती है आई, हमने लिखा क्यू बाई टी, तो आई की जो यूनिट होगी ये होगी एम्पियर। जो चार्ज है ये, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और टाइम की होगी सेकंड। तो अगर हम यहाँ से फिर 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो 1 एम्पियर हो गया हमारा 1 कूलाम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। यानी कि 1 कूलाम का चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो उस टाइम जो करंट है उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो आई होता है हमारा वो होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमने पहले ही बता दिया। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस करंट होगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये यहाँ पे जब भी हम करंट को देखेंगे तो ऑन द स्पॉट, जो ऑन द टाइम जो भी करंट होगा वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा। स्टेडी करंट को हमने बताया क्यू बाई टी। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों है, क्योंकि इसका जो एडिशन होगा उसमें वेक्टर्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। करंट के एडिशन में वेक्टर के लॉ नहीं लगेंगे। वैसे करंट की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, लेकिन इसका जो एडिशन होगा उसमें वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इस वजह से ये जो क्वांटिटी है इसको हम मानते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एम्पियर, और 1 कूलाम बाय 1 सेकेंड ये होगा 1 एम्पियर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो 1 कूलाम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो उस टाइम जो करंट कहा जाएगा वो 1 एम्पियर कहा जाएगा। उसके बाद इसकी जो और छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, इसमें हम करंट को मेजर करते हैं। उसके बाद देखिए लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है सडनली चेंज और हाई मैग्नीट्यूड हो जाए उसको हम ट्रांजिएंट कहेंगे। तो जैसे लाइटनिंग में एकदम से बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है तो उस टाइम जो करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट बोलेंगे। उसके बाद करंट इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एम्पियर। जो हम घर में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का होता है। करंट कैरिड बाय लाइटनिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 4 एम्पियर। क्योंकि लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो जो उसमें करंट की वैल्यू है वो भी हाई होगी। हमारी जो नारो है, नारो के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर का होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे करंट की बात की है तो करंट को डिस्कस और अच्छे से करते हैं। इसमें यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया और मान लेते कि यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया है और यहाँ पे ये लेंथ एल हो गई इसकी जो भी है। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इधर फ्लो होंगे। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो यहाँ से इस तरीके से फ्लो होगा। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इधर है तो इसका मतलब जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उसका जो फ्लो होगा वो इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है वो इस तरीके से। तो बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 टाइप की करंट बताते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया हमारा जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से वो करंट चलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो ये वाला। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो कन्वेंशनल करंट जो होगा वो यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा और इस तरीके से इधर से जाएगा। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। देखिए बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। जो करंट की डायरेक्शन ली जाएगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, वो पॉजिटिव पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो 2 टाइप का करंट हमने बताया। वैसे हम जनरली जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद देखिए करंट डेंसिटी। अब ये जो करंट डेंसिटी है, यहाँ पे अगर हम एक कंडक्टर ले लें, ये अगर हमने इस टाइप से एक कंडक्टर ये लिया, इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी लिखते हैं वो लिखते हैं करंट बाय ए कोस थीटा। अब देखिए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे जो ये थीटा है ये एंगल है करंट के और एरिया वेक्टर के बीच का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें ये जो है यहाँ पे एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है और करंट की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, ये। तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यानी कि जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है और इसमें जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ए कोस थीटा।
यानी कि एरिया का ये इधर यहाँ पे कंपोनेंट देखेंगे, इधर यहाँ पे ये कंपोनेंट देखेंगे तो ए कोस थीटा, तो ये आएगा। तो जो करंट डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी को हमने लिखा J इज इक्वल टू आई बाय ए कोस थीटा। अब अगर कोई भी एक हमारा कंडक्टर है, उसमें अगर जो एरिया वेक्टर है वो बिल्कुल सीधा है, यानी कि एरिया वेक्टर ये है और करंट की जो डायरेक्शन है वो भी ये है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो कोस 0 हमारा 1 होता है, तो जो जे की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी आई बाय ए। तो जो करंट डेंसिटी है उसको हम लिखते हैं करंट पर यूनिट एरिया, वो इस तरीके से आती है। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट बनेगी आई एम्पियर हो गया हमारा, करंट के लिए हम एम्पियर लिखेंगे, डिवाइड बाय ए एरिया है तो नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो करंट डेंसिटी की यूनिट होगी वो होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारी करंट डेंसिटी की यूनिट है। अभी देखिए यहाँ से हमने एक चीज़ और प्रूव किया कि अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू को निकालेंगे तो आई की वैल्यू आएगी जे इंटू ए कोस थीटा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हम दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बाद जो क्वांटिटी आती है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब जो आई है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये हमने करंट को प्रूव किया कर दिया कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे, क्योंकि उसको किस किस का प्रोडक्ट लिखा, करंट डेंसिटी का और साथ में एरिया का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो उसकी वजह से तीसरी क्वांटिटी जनरेट होती है, जो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो वो हमारी स्केलर होगी। करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स क्या होते हैं, देखिए करंट कैरियर्स बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। अब ये चार्ज पार्टिकल कौन से होंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेंगे उसकी वजह से ही करंट फ्लो होगा। तो जो करंट कैरियर्स हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब चार्ज पार्टिकल्स ये सॉलिड के अंदर भी हो सकते हैं, लिक्विड के अंदर भी हो सकते हैं और गैसेस के अंदर भी हो सकते हैं। तो जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं, हमने जैसे मेटल होगी, मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, चार्ज कैरियर है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो इस वजह से जो मेटल है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो लिक्विड होगी, लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जो चार्ज कैरियर होगी, यानी कि लिक्विड के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से फ्लो होगा, वो आयंस की वजह से फ्लो होगा। और आयंस में जैसे H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव, मान लेते हैं कि जैसे कि ये एसिड है हमारा, तो इसमें H पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कंडक्ट होगी, वो इन आयंस की वजह से होगी। ऐसे ही H2SO4 में भी, तो H ये है 2 पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, ये भी क्या है, ये भी आयंस है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा H पॉजिटिव आयन और सल्फेट के जो आयन है उनकी वजह से। तो लिक्विड के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, जो इसकी वजह से करंट फ्लो होगा वो आयंस की वजह से होगा। अब जो गैसेस हैं, गैसेस क्या होती है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये होती हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गैसेस हैं वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो ये गैसेस हैं ये क्या हो जाती हैं, ये आयनाइज हो जाती हैं। और जब ये आयनाइज होंगी तो यहाँ से क्या चीज़ें जनरेट होगी, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
और एक चीज़ होंगे आयंस। तो गैसेस के अंदर चार्ज किसकी वजह से फ्लो करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से। तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर हैं, गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर आए हमारे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए और एक आयंस आए। ये हमारे चार्ज कैरियर हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। उसके बाद हम सेल का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए सेल के अंदर क्या होता है। सेल के अंदर सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई भी कंटेनर हो गया हमारा, और इस कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया है। ये हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया इस तरीके से, ये हो गया सॉल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर 2 मेटल की रोड डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पे एक रोड ये डाल दी, और जो दूसरी रोड होगी वो यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पे एक दूसरी रोड को डाल दिया। ये जो रोड होती हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब जब हमने ये रोड डाली तो इस पे क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ ही है, यानी कि जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके साथ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। और जो इससे पहले वाला चैप्टर है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। तो जैसा चार्ज आएगा वैसा ही पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने ये जो लिया है, यहाँ पे हमने जो ये लिया है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इसका मतलब इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो प्लस भी हो जाएगा। और ये वाला जो दूसरे वाला इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो माइनस भी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हो गया। अब हमने कोई भी करंट नहीं लिया इससे, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हो गया, और इसको हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि ये इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें यहाँ से अगर हम कोई भी एक वायर कनेक्ट कर देते हैं इधर इस तरीके से, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं बीच में, यहाँ से बल्ब, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, वो इस तरीके से फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। अब अगर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ये मानेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव इधर फ्लो कर रहा है। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, फ्लो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन ने इधर आके इस पॉजिटिव को कम कर दिया, तो ये माना कि उधर से नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और इधर आके नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये मानना कि पॉजिटिव है वो इधर फ्लो कर रहा है और नेगेटिव इधर फ्लो कर रहा है। तो उसकी वजह से सेल के अंदर क्या जनरेट हुआ, जब पॉजिटिव इधर फ्लो कर रहा है, जब पॉजिटिव है वो इधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो जो करंट की जो डायरेक्शन हमने मानी है वो ये मानी। तो जो सेल है, सेल के अंदर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव।